दगड़ियों, जुनियाड़ी उत्तराखंड में आपका एक बार फिर स्वागत। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 3 हफ्ते बीत चुके हैं। आरोपी कानून की हिरासत में है, मगर अंकिता के परिवार को न्याय मिलना बाकी है। लोग सड़कों पर हैं क्योंकि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा पहाड़ की अस्मिता का सवाल बन चुका है। पिछले हफ्ते हमने आपको अंकिता हत्याकांड की वीडियो डायरी दिखाई थी। आज देखिए अंकिता हत्याकांड से जुड़े 10 बड़े सवाल। अंकिता भंडारी वनंतरा रिसोर्ट से 18 सितंबर को लापता हुई। 24 सितंबर को सुबह उसकी लाश चीला बैराज से बरामद हुई। सवाल यह है कि अंकिता की हत्या कब हुई? क्या 18 को ही उसकी हत्या कर दी गई थी, जैसा कि पुलिस ने हत्यारोपियों के बयानों के आधार पर बताया? अगर अंकिता की मौत 18 को ही हो गई थी तो 6 दिन में लाश फूली और सड़ी गली होनी चाहिए थी। चीला नहर में काफी मछलियां हैं। शव पर मछलियों के काटने के निशान भी नहीं पाए गए। यही बड़ा सवाल है कि क्या 23 सितंबर तक अंकिता जीवित थी? अगर अंकिता 22 या 23 सितंबर तक जीवित थी तो उसके साथ क्या हुआ? क्या पुलिस इसे आरोपियों से उगलवा पाएगी? इस प्रकरण में पटवारी वैभव प्रताप सिंह की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। 20 सितंबर को आरोपी पुलकित आर्या द्वारा सूचित किए जाने पर क्यों 24 घंटे इंतजार करने को कहा गया, जबकि अंकिता को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे? उसी समय अंकिता के परिजन भी पटवारी चौकी में आते हैं तो पटवारी वैभव उन्हें कहता है कि आप घर जाइए, लड़की की मिसिंग रिपोर्ट इन्होंने लिखवा दी है। क्या पटवारी परिजनों को गुमराह नहीं कर रहा था? पटवारी वैभव प्रताप पर इससे भी पहले आरोप लग चुके हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पटवारी वैभव प्रताप के लिए वनंतरा रिसोर्ट में एक कमरा हमेशा बुक रहता था। बड़ा सवाल यह है कि पटवारी का निलंबन इतनी देर से क्यों हुआ? 23 सितंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वनंतरा रिसोर्ट में तोड़फोड़ की, लेकिन अचानक देर रात यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट बुलडोजर से रिसोर्ट की बाउंड्री और अंकिता भंडारी के कमरे की दीवार तोड़वा देती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्वीट कर गैर कानूनी रूप से बने रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने की बात कहते हैं, लेकिन पौड़ी के डीएम विजय कुमार जोगदंडे बुलडोजर चलाने की परमिशन न दिए जाने की बात कहते हैं। मीडिया में इस बात की खबर प्रमुखता से चलाए जाने के बाद जिलाधिकारी अपनी बात से पलट गए। अब सवाल यह उठता है कि बुलडोजर चलाने की जल्दी क्यों थी? अगर सारे साक्ष्य इकट्ठे कर भी लिए गए थे तो अंकिता के कमरे की दीवार को क्यों ढहाया गया? एसआईटी तो अगले दिन गठित की गई। यही बड़ा सवाल उठता है कि क्या बुलडोजर साक्ष्य मिटाने की नीयत से चलवाया गया था? यह एक और बड़ा सवाल सबके जेहन में है कि अंकिता के शव का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम में महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी? एसडीआरएफ के शव बरामद करने के बाद पुलिस शव को सीधे ऋषिकेश एम्स लेकर आती है। पोस्टमार्टम के बाद बताया जाता है कि अंकिता की मौत डूबने से हुई और उसके शरीर में कुछ चोट के निशान पाए गए। हत्या से पहले अंकिता के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं, इस बात का भी पीएम रिपोर्ट में कोई खुलासा नहीं हुआ। लोगों का यह सवाल जायज है कि अंकिता के शव पर किस चीज के चोट के निशान मिले हैं। क्या ये निशान जबरदस्ती के निशान तो नहीं? क्या अंकिता की हत्या किए जाने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया? उत्तराखंड क्रांति दल की नेता प्रमिला रावत ने एम्स मॉर्चरी में शव को देखने के बाद कहा कि अंकिता के चेहरे और बाह पर दांतों के काटने के निशान थे और उसके बाल जलाए गए थे। क्या अंकिता की हत्या होने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया? अंकिता के परिजनों ने पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद अंत्येष्टि का फैसला किया था, लेकिन उनका आरोप है कि प्रशासन ने दबाव बनाकर रविवार 25 सितंबर को शाम ढलने के बाद अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवा दिया। क्या यह बड़ा सवाल नहीं कि फाइनल पीएम रिपोर्ट आने से पहले अंतिम संस्कार क्यों किया गया? क्या प्रशासन को डर था
कि परिजन दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर सकते हैं। क्या ऐसा आरोपियों को फांसी के फंदे से बचने के लिए किया गया कि दुष्कर्म की पुष्टि न हो पाए और केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में न आ पाए? क्या हत्यारोपी धारा 376 लगने से बचा लिए गए हैं? एक और बड़ा सवाल कि अंकिता की मां को उसका चेहरा क्यों नहीं देखने दिया गया। शायद यह मार्मिक प्रश्न ही रह जाएगा। कोई भी अधिकारी इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सकता। जब रविवार 25 सितंबर की दोपहर अंकिता का शव ऋषिकेश एम्स से श्रीनगर लाया गया तो वहां हजारों की भीड़ इंतजार कर रही थी। दोषियों को फांसी दो के नारे गूंज रहे थे। क्यों अंकिता की मां को जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कर दिया गया? मां को बेटी के अंतिम दर्शन क्यों नहीं करने दिए गए? शव को देखकर मां यह समझ सकती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। क्या यही छुपाने के लिए एक मां को बेटी के अंतिम दर्शन नहीं करने दिए गए? अगर अंकिता अपने मित्र पुष्प को रिजॉर्ट की सारी गतिविधियां नहीं बताती तो शायद यह मर्डर मिस्ट्री बनकर रह जाता। यह बात सबको मालूम है कि अंकिता भंडारी केस को उजागर करने में जागो उत्तराखंड के आशुतोष नेगी और पर्वतजन के विजय रावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आशुतोष नेगी भी अंकिता के ही गांव डोब श्रीकोट के रहने वाले हैं। उन्होंने ही सबसे पहले अपने डिजिटल चैनल जागो उत्तराखंड के माध्यम से इसे सोशल मीडिया में रखा। उसके बाद आशुतोष नेगी को फोन पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने इन धमकियों की शिकायत पुलिस में कर दी है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि वे कौन लोग थे जो आशुतोष नेगी को धमका रहे थे। इनके फोन नंबर पुलिस के पास मौजूद हैं, फिर पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? सवालों की फेहरिस्त में हमारा एक और सवाल कि फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले विपिन कर्णवाल पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? आखिर एक खास संगठन से जुड़ा व्यक्ति कैसे इस तरह की ओछी हरकत कर सकता है? क्या यह जानबूझकर जनता के ध्यान को भटकाने के लिए की गई टिप्पणी थी? क्या वनंतरा रिजॉर्ट में आने वाला वीआईपी गेस्ट इसी संगठन से जुड़ा है? क्या पुलिस इस सोशल मीडिया टिप्पणी को अंकिता हत्याकांड से जोड़कर जांच करेगी? अब वह सबसे बड़ा सवाल जो शायद जिन्हें मालूम है वही छुपा रहे हैं। लोग कतई यह मानने को तैयार नहीं कि जांच टीम ने आरोपियों से कथित वीआईपी का नाम नहीं उगलवाया हो। आखिर वह नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या इस नाम के उजागर होने से सत्ता के गलियारे में भूचाल आ सकता है? क्या मौजूदा सरकार हिल रही है? उस वीआईपी का नाम बाहर आने से क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी को नुकसान होने का खतरा महसूस हो रहा है? क्या पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य, जो बीजेपी के बड़े नेता और आरएसएस से जुड़े हैं, जांच को प्रभावित नहीं कर रहे हैं? आखिरी और वाजिब सवाल, क्या अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा मिलेगी? क्या अंकिता की रूह को सुकून मिलेगा? क्या उसके परिवार को पूर्ण न्याय मिलेगा? हमारे देश में डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होती है, जैसे दुष्कर्म के बाद हत्या वाले मामले में निर्भया केस में हुआ। दोषियों को 7 साल बाद फांसी की सजा हुई। अंकिता की पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। दोषी अदालत में हत्या के जुर्म से मुकर भी सकते हैं। दगड़िया, ये 10 बड़े सवाल आप भूलना मत। हर जनप्रतिनिधि से ये सारे सवाल कीजिए। बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता से ये सारे सवाल पूछिए। क्या चुप रहकर दोषियों का साथ नहीं दिया जा रहा? कहते हैं ना, कानून तो अंधा होता है, सिर्फ सबूतों के आधार पर फैसला देता है। फांसी की सजा के लिए पर्याप्त सबूत तो है नहीं, फिर कैसे फांसी होगी? अगर सच में उत्तराखंड देवभूमि है तो अब देवता ही अंकिता भंडारी को
न्याय दिला सकते हैं। अब बल मिली एक धर्मधार मने भारे। अंकिता का घरों थे ये रे बार पहुंचे दियो कि अगर तुम अपना देवी देवता थे मन दछवा तो यूं खुणे पट घात खे दियो कि जो असली दोषी छी वो जख भी छी ऊ थे वखी गुरा लग जाए उतनी नेचर वख में फट फटाक हो जाए बुन।